अब समझ आ रहा है कि प्लेऑफ्स की रेस को इतना ज्यादा वन साइडेड क्यों दिखाया जय शाह भाई ने, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ताकत टॉप 2 डिसाइड करने में लगा दी थी। मतलब ये क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हो भाई, जिसमें आपने ये सोच लिया है कि टॉप 2 में मैंने किसी को रहने ही नहीं देना, कोई टीम रहना ही नहीं चाहती, हर कोई हार के कह रहा है कि नहीं भाई हमें तो एलिमिनेटर ही खेलना है, हमें ना खेलना 29 को कोई क्वालिफायर 1। पहले जीटी हारी, फिर आरसीबी हारी और अब पंजाब किंग्स भी हार चुके हैं। हर दिन हम एक नया समीकरण लेकर आते हैं कि भैया ये हार गया तो है अब इसको फायदा हो गया, अब ये जीत जाएगा तो ये पक्का टॉप 2 में जाएगा, और फिर अगले दिन वो टीम भी हार जाती है। खैर अब फ्रेश समीकरण की बात करें तो पंजाब किंग्स ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसका मतलब ये है कि गुजरात एक बार फिर से गेम में आ गई और आरसीबी को भी बहुत बड़ा मौका मिला है। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस के भी टॉप 2 में जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। और सारी टीमों को मैं ये वार्निंग दे रहा हूं कि जो तुम लोग ऊपर जाकर ये लतभोसर वाला खेल कर रहे हो ना, मुंबई ऐसा करने वाली है, और अगर मुंबई जीत गई ना, टॉप 2 में चली गई ना, फिर भूल जाना ट्रॉफी। खैर दोस्तों, प्लेऑफ से एलिमिनेट होते ही नीचे वाली टीमों की सारी शक्तियां एक्टिवेट कर दी गई हैं, फिर चाहे वो लखनऊ हो, हैदराबाद हो और अब हो दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली वालों, मेरा आपसे एक सवाल है, शुरू के 4 मैचेस जीतने के बाद आप प्लेऑफ्स में जरूर जाने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद आपने हक दिया और जब आप एलिमिनेट हो गए तो इतना अच्छा हिस्टोरिक चेस कर डाला। क्या मिला इससे? घुइयां। पर भाई मत भूलो, लॉयल्टी इज रॉयल्टी, और वो लॉयल्टी हमें केएल और फाफ डू प्लेसिस दोनों से देखने को मिली। अब फाफ डू प्लेसिस पुराने आरसीबी के कप्तान है, केएल राहुल भैया बैंगलोर से आते हैं, दोनों ने कहा कि हमारी बैंगलोर को परेशानी हो रही है टॉप 2 में जाने में, किसको हराना है? पंजाब को हरा देते हैं। खैर एलिमिनेटेड टीमें अपनी रिटेंशन सुधार रही हैं और टॉप की टीमें आईपीएल के टॉप 2 की रेस की इंटरेस्ट बढ़ा रही हैं। और अब नया इंटरेस्टिंग समीकरण कैसा बन रहा है और कौन सी टीम के टॉप 2 में जाने के सबसे ज्यादा आसार है, आपकी फेवरेट टीम टॉप 2 में अब कैसे जा सकती है, चलिए जानते हैं आज की वीडियो। खैर सिनेरियोस पर बात करेंगे, पर उसके पहले आज के दोनों मुकाबलों को फटाफट से देख लेते हैं। दोपहर का मुकाबला है गुजरात बनाम चेन्नई, और तुम्हें पता है कि गुजरात के लिए कितना इंपॉर्टेंट मुकाबला है। जीतोगे टॉप 2 आपका ऑफिशियली कंफर्म्ड हो जाएगा, और चेन्नई के लिए आखिरी बार इस सीजन हम थाला को एज अ कैप्टन देखने वाले हैं, या फिर शायद आखिरी बार एज अ कैप्टन देखने वाले हैं, या फिर शायद आखिरी बार क्रिकेट खेलते देखने वाले हैं। यू नेवर नो विद द थाला कि अगले साल वो आएंगे नहीं आएंगे, कप्तान के तौर पर आएंगे, खिलाड़ी के तौर पर आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, नोबडी नोज। बट आखिरी बार है तो आप एंजॉय जरूर करिएगा। मैं एज अ एमएस धोनी फैन, एज अ सीएसके फैन आपको ये बात जरूर कहूंगा, और उसके अलावा गुजरात के फैन के तौर पर ये कहूंगा कि मुकाबला जीत लेना भाई, क्योंकि अगर तुम जीतोगे तो टॉप 2 तुम्हारे अपने हाथ में है, हारोगे तो फिर इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी। वो इक्वेशन आगे बताऊंगा, लेकिन इस मुकाबले को कौन जीत रहा है। वैसे हमारी पिछली 3 की तीनों प्रेडिक्शंस गलत हुई हैं, लेकिन हर प्रेडिक्शन से हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स का बनाए हैं। नहीं विश्वास तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, आपको सब कुछ वहां पर पता चलेगा। यहाँ पर कोड है, इसको स्कैन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करो। आज का मुकाबला ये कौन जीत रहा है? देखो भैया, सनीचर तो वैसे भी मेरे ऊपर भारी होता है, तो वो प्रेडिक्शन तो गलत होनी थी कल की, ठीक है, लेकिन आज दोनों सही होंगी। मुझे लगता है ये मुकाबला गुजरात टाइटंस ही जीतेगा, गुजरात ये मुकाबला निकाल रहा है। पर उसके लिए एक बात जरूर याद रखना गुजरात वालों कि भैया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करो, क्योंकि गुजरात में बल्लेबाजी करते हुए ही मुकाबले जीते गए हैं। पिछले मैच में पता नहीं इनको क्या चुल मची थी, भैया चेस करने चले गए, अंत में हार गए ना। बैटिंग फर्स्ट करो, मुकाबला जीतोगे, यही इनको हिदायत मेरी रहेगी। वहीं पर बात करें दूसरे मैच की तो केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, कंप्लीटली डेड रबर, वन साइडेड बोरिंग मैच। दोनों टीमें अपने थोड़े से सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेल रही हैं, अगले साल के प्लानिंग के लिए खेल रही हैं, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पर मुझे लगता है कि हैदराबाद अपने विनिंग मोमेंटम को जारी करेगी, क्योंकि हैदराबाद एकमात्र ऐसी टीम है विच इज़ एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट राइट नाउ, और टीम हमेशा से स्ट्रांग थी, ये हमें पता था। अब उसको थोड़ा सा फॉर्म भी मिल चुकी है, अगले सीजन की टीम अच्छा कर सकती है। इस मुकाबले में कौन जीतेगा कहना बहुत मुश्किल है। मैं जो अपनी फाइनल प्रेडिक्शन है टेलीग्राम पर ही देने वाला हूँ इस मुकाबले को लेकर। खैर अब हम आ जाते हैं सभी टीमों के सिनेरियोस को लेकर, बात करते हैं सबसे पहले गुजरात टाइटंस के बारे में। सिचुएशन सिंपल हो चुकी है पंजाब की हार की वजह से। आज आप चेन्नई को हरा दीजिए, आप पहली टीम ऑफिशियली टॉप 2 में जाने वाले बन जाओगे, यानी कि आप क्वालिफायर 1 खेलते नजर आओगे। लेकिन अगर आप हार जाते हो तो भी शायद आप एकमात्र ऐसी टीम हो जो स्टिल टॉप 2 में जा सकते हो। उसके लिए आपको ये उम्मीद करनी है कि आरसीबी अपना आखिरी मैच गंवा दे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आरसीबी पिछड़ जाएगी, और ऑलरेडी पंजाब और एमआई आपस में भिड़ेंगे, तो दोनों में से कोई एक ही आगे बढ़ सकता है, विच गारंटीज कि भैया आप आगे निकल जाओगे एज अ टॉप 2 कैंडिडेट। तो जीटी के लिए दोनों इक्वेशंस खुली हुई हैं, पर ज्यादा बेटर ये है कि चेन्नई को हराओ और भैया टॉप 2 की टिकट पाओ। पंजाब की बात करें तो भैया दिल्ली के खिलाफ हार से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरी मैच अगेंस्ट एमआई आपके लिए मस्ट विन बन जाता है अगर आपको टॉप 2 में रहना है। हालांकि वो भी गारंटी नहीं देता है, क्योंकि अगर भैया जीटी ने सीएसके को हरा दिया और आरसीबी ने एलएसजी को बड़े मार्जिन से हरा दिया, आपके नेट रन रेट को भी बीट कर दिया, तो फिर भैया निकल जाएगी आरसीबी जीटी के साथ। क्योंकि याद रखिए कि आरसीबी अंत में खेलेगी, उसे एग्जैक्ट इक्वेशन पता होंगी मेरे भाई। तो पंजाब को ना सिर्फ केवल एमआई को हराना है, बल्कि कोशिश तो ये करनी चाहिए कि बड़े मार्जिन से हराओ। आप रिस्क नहीं लेना चाहते। बाकी अगर जीटी हार गई चेन्नई से, आरसीबी अपना आखिरी मैच हार गई, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट नाउ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क। आपने देख रहा है कि भैया हालात जज्बात कैसे पलट रहे हैं। खैर दोस्तों,
दोस्तों आरसीबी की बात करते हैं तो इनके भी हालात जज्बात पलटे हैं। पहले लगा कि ये फेवरेट है, फिर आरसीबी लास्ट मैच अपना हार गई तो लगा फंस गए। अब इसके बाद भैया फिर से पंजाब हार गई, इनके चांसेस खुल गए हैं। इनके लिए इक्वेशन बहुत सिंपल है कि जीटी और पंजाब इनमें से कोई एक भी टीम अगर अपना आखिरी मैच हार जाती है और अगर आप लखनऊ के अगेंस्ट जीत जाते हो, ये आपके लिए बहुत पर्याप्त रहेगा आसानी से टॉप 2 में जाने के लिए। देखिए वैसे भी इनके नेट रन रेट वाले सिनेरियोस हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आसान ये है अभी इनके लिए कि या तो जीटी हार जाए या पंजाब हार जाए, कोई भी एक हार जाए, उसके बाद हमें सिर्फ लखनऊ से जीतना है, हमारा काम ओके है। बात करें अगर एमआई की तो काम इनका भी ओके हो सकता है, और अगर इनका काम चौचक हो गया ना तो सारी टीमें परेशान होंगी। ये बात मैं तुम्हें ओपनली बता दे रहा हूं। अब इनकी इक्वेशन क्या बन रही है कि पंजाब को पहले तो अपने आखिरी मैच में हराइए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हराओगे तो 18 अंक मिलेंगे, और ये उम्मीद करो कि जीटी या फिर आरसीबी में से कोई एक टीम अपना मैच हार जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपने पंजाब को हरा दिया, वो आगे नहीं पहुंच रहे हैं। आप जीटी या आरसीबी में से किसी एक को हरा दो, मतलब जीटी और आरसीबी में से कोई एक हार जाएगा तो आप जो है आगे ऑलरेडी निकल जाओगे, क्योंकि आपका नेट रन रेट जीटी से बेटर है और आरसीबी फिर 18 अंकों तक आ नहीं रही है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर आसानी से एमआई को टॉप 2 में जगह मिल सकती है। 4 की चारों टीमों के लिए टॉप 2 के रास्ते अभी तक खुले हुए हैं। ये बता रहा है कि टॉप 2 की फाइट बहुत ही इंटेंस है और ये चारों टीमें बहुत अच्छे क्रिकेट खेल रही हैं हाल फिलहाल के मैचेस छोड़। खैर अब बताओ तो जानो कि भैया कौन सी टॉप 2 टीम होगी। देखता हूं मैं आप लोग की प्रिडिक्शन कितनी सटीक होती है। कमेंट्स में फटाफट से आके बताओ कि कौन सी 2 टीमें क्वालीफायर 1 में नजर आएंगी, और देखते हैं हम फिर कि आखिर क्या होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा, बता देना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।